लोग जो कथा सुन रहे हैं भगवान की बाल लीला का, भगवान बृहदवन से वृंदावन की ओर जा रहे हैं। तो यमुना के किनारे अभी इसी पार हैं, बृहदवन की तरफ ही हैं और संध्या हो गया। रात्रि विश्राम आज सभी लोगों का वहीं पर है। माँ चाह रही है, यशोदा माता, कि बेटा कुछ ब्यारू कर ले, माने रात्रि भोजन कर ले। लेकिन भगवान सोने का उपक्रम कर रहे हैं। बहुत तरह से माँ जगाने की कोशिश कर रही है, अनेकों मनुहार करती है, बातें सुना सुना कर उन्हें चैतन्य रखना चाहती है, अन्यथा उनके नीलमणि भूखे जो रह जाएंगे। और क्या क्या कहती है, अरे नीलमणि देख बेटा, वह देख गाय दूहने वाले गोप तेरी धबली गाय को, सबली को, जिसको तू बड़ी प्यार करता है, दूहने जा रहे हैं। अरे देख तो सही, देखो वे लोग जोर जोर से पुकार के, उच्च कंठ से पुकार रहे हैं, धबली सबली, अरे आई आई। वह देख पुकार का उत्तर देती, बदले में हम बाराम सबली करती आ गई। गायों की भीड़ से निकलकर हुम्मा हुम्मा करती धबली भी दौड़ आई। जा, तू तो सो रहा है और तेरी गाय कूद रही है। वो देख, वे आकर गोपों के निकट खड़ी हो गई। गोप उनके अंगों पर बार बार हाथ फेर रहे हैं, उनका अंग मार्जन कर रहे हैं। देखो सचमुच तेरी सबली गाय कितनी सुंदर है, तू देख तो भला। इस प्रकार से माँ जो है बहुत बातें सुना सुना कर उन्हें जगाना चाह रही है, चैतन्य रखना चाह रही है, ताकि दोनों बच्चे ब्यारू कर ले। लेकिन श्री कृष्णचंद्र तो अर्ध चर्वित ग्रास मुख में लिए तंद्रित होकर जननी की गोद में लुढ़क ही पड़ते हैं। और बलराम जी की भी यही स्थिति है। मैया दोनों का मुख प्रक्षालन कर फिर क्रमशः शयनागार में ले आकर एक परम सुंदर सैया पर शयन करा देती है। इतने में ही विशिष्ट गोपों के साथ ब्रजेंद्र अपने शिविर में पधारते हैं। मैया उन सबको भोजन कराती है, फिर श्री रोहिणी के सहित स्वयं ही किंचित आहार कर अपने नीलमणि के समीप चली जाती है। अब प्रत्येक ब्रजवासी को सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ प्राप्त हो गई है। खान पान विश्राम की इतनी सुंदर व्यवस्था अस्थायी शिविर में भी हो गई है कि सबको बृहदवन में अपने पूर्व आवास में ही होने का सामान होने लगता है। भोजन पान से निवृत्त होने के अनंतर उल्लास में भरे इस वस्त्रमयी पुरी की रमणीय शोभा का दर्शन करते हुए सर्वत्र घूमकर वे ब्रजपुरवासी नर नारी आबाल वृद्ध सभी सुखपूर्वक गंभीर निंद्रा में अचेत होने लगते हैं। किसी को कोई शंका नहीं, भय नहीं। सर्वत्र ब्रजेश के प्रहरी सावधान सजग जो हैं। चारों ओर से प्रहरियों के उच्च कंठ से निकली हुई उनके जागरण कौशल का प्रदर्शन करने वाली ध्वनि जो आ रही है, और फिर वह कालंदी का कलकल नाद शरद हेमंत की संधि पर की शुभ्र चंद्र ज्योत्सना गोपी गोप गंभीर निंद्रा में विभोर क्यों न हो। मध्य निशा आती है, फिर क्षण क्षण करके तृतीय याम का भी अवसान हो जाता है। 3 पहर हो गया।
ब्रज पुरंधरियां जाग उठती है, सैया पर त्याग कर, पवित्र होकर अतिशय पवित्र वेशभूषा धारण करती है। फिर उस वस्त्र में गृह के आलिंद देश कहते हैं, जो वस्त्र में गृह बनाया हुआ है उसका आलिंद देश मतलब हुआ बाहर का चबूतरा में चली जाती है। अलिंद उस समय भी प्रज्वलित दीप से उद्भासित हो रहा है। वहीं वे वास्तु पूजोपहार समर्पित करती है, यह करके दधि मंथन में संलग्न होती है। और मंथन के समय तो उनकी दैनंदिनी चर्या ही है। क्या है दैनंदिनी? जब दधि मंथन करती है तो उनकी दैनंदिनी चर्या क्या है गोपियों की? भगवान के जो बाल्य लीला विहारी भगवान कृष्णचंद्र का गुणगान करना, यही तो उन लोगों का है। याद आता है कि कैसे चोरी चोरी करके ये माखन खाया, और उसी गीत को गाती है, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोड़ो नंद लाल को, चोरी चोरी गयो रे, वो तो छोड़ो नंद लाल को, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोड़ो नंद लाल को, छोड़ो नंद लाल को, मैं तो नंद लाल को। मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है रे, नाम तेरा क्या है रे, नाम तेरा क्या है? कृष्ण कृष्ण कन्हैया बतायो गयो रे, वो तो छोड़ो नंद लाल को, कृष्ण कन्हैया बताए गयो रे, वो तो छोड़ो नंद लाल को। चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, वो तो छोड़ो नंद लाल को। और ये गाने के बाद गाती है कि भाई देखो, सब कहती है आपस में कि सुनो जी, जीवन बड़ा छोटा है, इसलिए हम लोग भजन करें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चित चोर जो है कोई और नहीं, माखन चोर ये कोई और नहीं, ये तो गोविंद हैं साक्षात। इसलिए हम लोग भजन गाएं, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते रे, भज गोविंदम मूढ़मते। क्यों भजना चाहिए? आपस में कहती है कि इसलिए भजो कि अंगम गलितम, अंगम गलितम पलितम मुंडम। देखो हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ वृद्ध गोपियों की तरफ इशारा करके बताती है कि देखो कैसा हो गई है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम। पलितम कहते हैं सफेद होना, केस सफेद होना। पलितम मुंडम अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम। दांत सब हिल गया, सब गिर गया। तो अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम
जातं तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। देखो उस बूढ़ी को देखो तो लाठी के सहारे चल रही है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। इतना सब कुछ हो गया तब भी देखो, क्या देखना है भाई? दूसरा पूछती है क्या देखना है कि तदपि न मुंचम आशा पिंडम, तदपि न मुंचा आशा पिंडम। बंडल ऑफ होप्स, जो डिजायर्स, वो नहीं छोड़ रही है। तदपि न मुंचा आशा पिंडम, तदपि न मुंचा आशा पिंडम। ओ भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। ये तो स्थिति है। आशा पिंडम तदपि न मुंच्या आशा पिंडम। गोपियां गा रही है और भगवान का भजन भी बाल्य लीला बिहारी का जो लीला किए है, आज इस समय भी वे मधुर कंठ से गायन करने लगती है। अब मंथन क्रिया भी स्पंदित हुए उनके मन में। मंजू मंजीर वलय आदि विविध जो भूषण पहनी हुई है, वो सब का झंकार भी निकल रहा है। इनमें ही मंथन गगरी के अभ्यंतर होने वाले मसृण गभीर नाद का संगीत की सुंदर स्वर लहरी से निश्चित मधुरिमा की पुट लेकर अतिशय ललित हुए घर 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 का जो आवाज होता है, जो मंथन करने के समय, उसका भी योग हो जाता है। अब फिर तो जगत के अशेष अमंगल को निर्मूल कर देने वाली इस ध्वनि के लिए कहना ही क्या है। दिगंगनाएं प्रतिध्वनि करके इसका और भी विस्तार कर देती है। यह परम मंगल घोष अंतरिक्ष के विमानों पर सुप्त सुर सुंदरियों के कर्णरंध्र में प्रविष्ट होने लगता है। आहा, यह अप्रतिम लीला श्रवण सुख, इसकी तुलना में तो देव स्पर्श सुख नगण्य है। हालाहल की ज्वाला है, वे मुंह फेर कर उठ बैठती है। एकांत भाव से गोप सुंदरियों के सुधाश्रावी मंगलगान को सुन सुनकर आनंद रस मग्न होने लगती है। उनके मन की समस्त वृत्तियां ब्रज शिविर की ओर से आने वाली इस मनोहर ध्वनि में ही विलीन हो जाती है। गोप रमणियों का गान सुनकर यशोदा रानी भी उठ जाती है। सदा तो मैया प्रथम जागती थी, पर फिर ब्रज सीमंतनियों का दधि मंथन एवं श्री कृष्ण लीला गान आरंभ होता था। पर आज क्रम बदल गया। आज मैया अतीत की स्मृति में ऐसी फंसी कि और सब कुछ भूल गई। नीलमणि का उनकी कोख से भूमि पर पदार्पण, अब क्या क्या देखो, भाव जग गया। यही सोचते हुए सो रही है। आज मैया जो है थोड़ा लेट से उठ रही है, इसलिए कि बहुत सारी बातें, कृष्ण लीला गान जो आरंभ हो गया है, तो उनकी कोख से भूमि पर कैसे कैसे पदार्पण हुआ। श्री वसुदेव के दूत का आगमन, 6 दिन का अखंड जन्मोत्सव समारोह एवं छठी पूजन, पूतना मोक्षण, श्रीधर ब्राह्मण का प्रवचन, सकट भंजन, नामकरण, अन्नप्राशन, वर्षगांठ पूजन, तृणावर्त निधन, नीलमणि का नर्तन एवं चंद्र खिलौना याचन। मैया में तो चंद्र खिलौना याचन, रामलीला दर्शन, मृत्यु का भक्षण, फलवाली के दिए फलों का परिवेशन,
विविध भांति से लालन पालन, कन्व का क्षीर भोजन, शालग्राम देव का अपहरण, श्री कृष्णचंद्र का वन्य क्रीड़न एवं जननी द्वारा हाउ का भय प्रदर्शन, चोटी बढ़ने के प्रलोभन से नीलमणि का दुग्धपान, गोप सुंदरियों के घर जा जाकर नवनीत अपहरण, नानाविध उपालंब के मिस से गोप सुंदरियों का ब्रजसूरी के समक्ष श्री कृष्ण लीला कीर्तन, मुक्ता तरु से मुक्ता फल का सृजन, अन्न गृह में न जाने के लिए जननी का प्रबोधन, पुत्र के लिए दधि मंथन, नीलमणि का दधि भांड भंजन, जननी कृत शासन एवं उदर बंधन, अनुज के बंधन से बलराम का रोदन, यमलार्जन तरु का पतन, श्री कृष्णचंद्र का उन्मुक्त विहरण एवं जननी कृत आह्वान तथा अंत में सबके परामर्श से वृंदावन की ओर गमन जो भी चल रहा है, ये अंतिम लीला, ये सारी बातें एक साथ माता यशोदा के भाव सागर में उमड़ पड़ा है। और इन समस्त लीलाओं को, इनसे संबद्ध अगणित घटनावली को अपने नीलमणि की असंख्य मृदुल मनोहर उन्मादनी बाल्य भंगिमाओं को बारंबार स्मरण करती हुई जननी में ऐसी डूबी कि समय पर जागना भी भूल गई। अखंड रूप से दिन भर अपने नीलमणि की लीला का ही गान सुनते रहने पर वात्सल्य रस सघन मूर्ति यशोदा रानी के चित्त की यह अवस्था हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। आश्चर्य तो यह है कि इस समय पुनः गोप रामाओं की उन्हीं गीतों का श्रवण कर वे सर्वथा बेशुद्ध नहीं हो गई है, अपितु तंद्रा से जाग उठी है। ये आश्चर्य क्यों? क्योंकि किसी अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से ही ऐसा हुआ है। अन्यथा मैया यदि सतत स्नेहोन्मादनी बनी रहे तो नीलमणि को कौन संभाल करे, के संभालेगा? वास्तव में तथ्य यही है कि उनके नीलमणि की अचिंत्य लीला महाशक्ति ही उन्हें रसास्वादन कराने के उद्देश्य से ही मैया को आत्मविस्मृत करती है और फिर आवश्यकता के समय बाह्य जगत में ले आती है। माँ जो है हमेशा ध्यान में ही रहती है। वो लीला शक्ति भगवान के सेवा हेतु कभी कभी जगा देती है, आवश्यकता के समय बाह्य जगत में ले आती है, नहीं तो आत्मविस्मृत करके रखती है रसास्वादन कराने के उद्देश्य। ब्रजस्वरी उठती है, उठकर वस्त्र परिवर्तन कर अपने नीलमणि के प्रातः भोजन की सामग्रियां एकत्र करने लगती है। वास्तु पूजन तो श्री रोहिणी ने जननी के उठने से पूर्व ही कर लिया है एवं दासियां दधि मंथन में लग चुकी है। जिस प्रकार बृहदवन से यात्रा आरंभ हुई थी, सभी अपने अपने गो और महिषों को एकत्र कर सामग्रियों को सख्तों पर आरोपित कर चले थे। ब्रजान श्वान श्वान समायुज्य ययूरूढ़ परिच्छदाः। उसी प्रकार इस विश्राम शिविर से भी चल पड़ने के लिए ब्रजपुरवासी प्रस्तुत होने लगते हैं। फिर यहाँ से भी तो चलना है, किरणोदय होने पर जमुना को पार जो करना है। उपनंद का तो यही आदेश सबको कल ही शयन से पूर्व मिल चुका है। फिर भी दल की दल गोप सुंदरियां एक बार नंदनंदन का मुखचंद्र निहार लेने के लिए विविध बहानों से ब्रजरानी के शिविर में आ रही है। श्री कृष्णचंद्र भी आज अपने आप बाह्य मुहूर्त में ही जाग गए हैं और उनका दर्शन पाकर ब्रज पुरंदरियां कृतार्थ हो रही है। पूर्व गगन अरुण राग से रंजित होने लगा है। ब्रजेश्वर अपने इष्ट देव नारायण को अर्चना में संलग्न है। ब्रजेश्वर जो हैं अपने इष्ट देव नारायण की अर्चना में संलग्न है। ब्रजेश्वरी नीलमणि को अंक में धारण किए अतिशय सन्निकट यमुना प्रवाह में स्नान करने जा रही, गोद में लिए हुए जा रही है। बहुत नज़दीक जो यमुना के किनारे जो है, तो यमुना प्रवाह में स्नान करने जा रही है। उस समय ये तपन तनया श्री यमुना की शोभा भी देखने ही योग्य है। अति मंजुल जल प्रवाह है, मनोहर सुखावगा है। विदित राजत अति तरणी नंदनी, श्याम वरण झलकत रूप
लोल लहर बर अनूप सेवित संतत मनोज वायु मंदिनी कुमुद कंज बन विकास मंडित दिश दिश सुबास गुंजत अरिहंस कोक मधुर छंदिनी प्रफुल्लित अरविंद पुंज अकोकिल कलसार गुंज गावत अलिमंजु पुंज विबुध बंदिनी नारद शिव सनक व्यास ध्यावत मुनि धरत आशय चाहत पुलेन बाशे सकल दुख निकंदनी। जमुना जी की देखो, जमुना जी की स्तुति है कि नारद शिव सनक व्यास ध्यावत मुनि धरत आश चाहत पुलीन बाश सकल दुख निकंदनी। जमुना जी जो है सकल दुख निकंदनी। नाम लेत कटत पाप मुनि किन्नर ऋषि कलाप करत जाप परमानंद महा आनंदनी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।